निकासी नहीं लोग करने दे रहा है कुछ लोग। तो इस नाला का डायवर्सन बहुत जरूरी है, जो कि 333 NH बड़ा नाला नहीं रहने के कारण से हम लोगों की ज्यादा समस्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज एक जन समस्या आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों। ये मिनी गंगा है, मिनी गंगा कह सकते हैं इसलिए क्योंकि बिना प्रशासन, बिना मीडिया लगे कोई काम नहीं होता है। आज एक सप्ताह से लगभग ये जल जमाव है, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वैसे भी ये हिंदू मोहल्ला कहा जाता है और हिंदू में पवित्रता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। हिंदू क्या, कई धर्मों में पवित्रता का बहुत ही ऊंचा स्थान है। जब नहा फींच के लोग मंदिर जाते, इधर भी मंदिर है उधर भी मंदिर है, ये नाला होकर गुजरना पड़ता है। अभी कई घरों में पानी घुस रहा है, कई घर में पानी घुस रहा है। ये नाली जाम है। जानते इसका मेन समस्या क्या है? आपसी समझ। 11, 12, 13 3 वार्ड को ये जंक्शन है, क्यूल जंक्शन, पटना जंक्शन, ये झाझा जंक्शन कह सकते हैं इसको। इस जंक्शन पे पानी जमा हुआ। कल तक निजी जमीन में पानी गिरता था, आज निजी जमीन वालों ने रोक लगा दी। लाजमी है, अगर आपके निजी जमीन में पानी गिरेगा क्यों गिराने देगा कोई भी बंदा? जब तक गिर रहा था तब तक गिर रहा था। वैसे भी लोगों को लगता है कि नहीं गिर रहे तो अधिकार हमारे, ऐसा नहीं। हकीकत में मेन समस्या यहाँ ये है कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, हर जगह अतिक्रमण। अगर यहाँ भी जिस तरह कई लोगों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए सड़कों को, नालियों को, तो समस्या अपने आप समझ में आ जाएगी, समस्या अपने आप सुलझ जाएंगी। जिस प्रकार हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन जुड़े, उप चेयरमैन विपिन साहु जुड़े, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी शैलेश कुमार जुड़े, तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी। तमाम लोगों का कहना था कि आपसी समस्या है, अगर इसको मिल बैठकर हल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कई वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों ने कह दिया कि अंचलाधिकारी हमको जमीन दे, हम लोग नाला बनवाएंगे। वो सही है, लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कई ऐसी नालियां हैं जो मिट्टी से भरी हुई। कल्पना करिए, अभी कोई महामारी नहीं, अगर महामारी होती तो ना जाने कितने घरों में आज लोग बेड पर पड़े होते, सलाइन उनके शरीर पर लगा हुआ होता। हमने चेयरमैन संजय यादव से भी बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस समस्या का निराकरण होगा। हमने जब टेलीफोनिक उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करेंगे। हमने परसों यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने मुझे फोन किया, मैंने सीधा चेयरमैन को फोन लगाया। चेयरमैन ने कहा वीरेंद्र जी, मैं इस समस्या को देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इसका निवारण होगा। लेकिन फिर भी हम आग्रह करना चाहेंगे अंचलाधिकारी झाझा, कार्यपालक पदाधिकारी झाझा और चेयरमैन झाझा से कि अतिक्रमण बाद लाइए। अतिक्रमण अधिकांश समस्या का जड़ है। यदि एक अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा ना, तो ना जाने कितनी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों को दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो दर्द और तकलीफ से आप लोगों को घबराना नहीं है। लेकिन इन लोगों का इलाज, सही इलाज यही कि अतिक्रमण मुक्त जल्दी से जल्दी सड़कों का हो, नालियों का हो, और जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा उसका अतिक्रमण मुक्त हो, समस्या अपने आप समाधान हो जाएंगी। जिस तरह जनार्दन ने कहा कि हम जल्दी करेंगे, अब कब करेंगे भगवान जाने। हालांकि उन्होंने कहा कल से हम यहाँ काम लगाएंगे। अगर काम लगाएंगे तो ये पानी निकल के जाएगा कहाँ, ये भी एक समस्या है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं, आपको सरकार इसलिए बनाया है, सरकार आपको इसलिए भेजा है ताकि आप जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके। नगर पंचायत से झाझा नगर परिषद बन गई, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी, लेकिन कई समस्या अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। चेयरमैन संजय यादव से अपील करना चाहेंगे, आप निश्चित रूप से इस पर ठोस कार्रवाई करिए, तभी जनता आपको और ज्यादा बेहद प्यार करेगी। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व प्रत्याशी, नगर परिषद पंचायत नगर परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शैलेश कुमार जी, साथ ही साथ बैंकर भी हैं। सर, ये लगातार सड़कों पे जल जमाव, तो सर क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो संवेदनहीनता का परिचायक है। 6 दिनों से ये स्थिति जर्जर होते जा रही है और आज हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित हुए हैं। ये एक तरह से कहिए विभाग की उदासीनता भी कर सकते हैं। अभी जो पहले का नाला सर्वे में है, सिर्फ उसको लोकेट कर लिया जाए, बहुत समस्या का हल निदान हो जाएगा। जब सरकार का एक अंग है नगर परिषद, तो वो प्रशासन है, प्रशासन का एक पार्ट है। वो भी अगर डरेगा, वो भी अगर समझौता करेगा, वो अगर मुंह देखा करेगा तो दिक्कत होगी ना। और न इसको किसी टोला में बांटना है, न किसी जात में, न किसी मोहल्ला में। जहां भी संभावना है पानी पहले कैसे पानी जाता था? हेला जोत कहलाता था, हेला जोत। वो हेला जोत था जहाँ के लोग, डॉक्टर लोग भी आना नहीं पसंद करते थे। रोड बना, नाला भी बना। कुछ नाला सिर्फ नाला के नाम पर रह गया। अभी एक नाला बना है कहीं, हमारे नगर परिषद ने नाला
पास तो कर दिया, लेकिन नाला निकलेगा पानी उसका व्यवस्था नहीं किया और उन्होंने सैंक्शन कर दिया। ये और दूरदर्शिता है। मान लिया हम कहीं नाला बनाए तो नाला का पानी का निकास कहाँ होगा, ये तो होना चाहिए ना। उसके लिए जानकार इंजीनियर चाहिए। और अगर इच्छा शक्ति नगर परिषद का मजबूत होगा, ईमानदारी से होगा, तो हमको नहीं लगता कि इसका निदान होगा। इसका निदान असंभव है, क्योंकि सारे लोग प्रताड़ित हैं, सब लोग हैं। अब पहला आदमी मीडिया कर्मी जो आज आए हैं, सारे लोग हैं, सब लोग चाह रहा है एक है क्या, एक सामूहिक रूप से एक बैठक हो, हर मोहल्ले के लोग आवे, जो पुराने लोग हैं, जो पहले वार्ड में थे, डॉक्टर जी साहब के समय में थे, अनुभव है, आवे और वो बैठ के कहाँ से पहले पानी निकलता था, कौन सर्वे का रोड है, ये सारा चीज जब तहकीकात होगा और प्रशासनिक रूप से वैसे संबंधित लोगों को बोला जाएगा कि भाई आप तो या तो दीजिए न, हम फिर नापी करवाएंगे, स्वतः स्थिति अनुकूल हो जाएगी। हम लोग बता देते हैं नगर पंचायत के बगल में, उसको शर्मिंदा है कि ना। कम से कम चौक चौराहा पे कम से कम बाथरूम होना चाहिए। हाँ, कम से कम चौक चौराहा पे बाथरूम होना चाहिए। इधर गली में अलग बात है, कहीं नहीं हो रहा है सुविधा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार साह हुआ। दिलीप जी, ये कब से स्थिति है सड़क की? ये तो हमको लगता है कि कम से कम 15 से 20 दिन में 15 से 20 दिन का जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिस तरह अधिकारी बता रहे हैं कि रास्ता नहीं, नहीं सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब हमारा ही इलाका का घर दुआर सब कुछ है, लेकिन सबको कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छी तरह से इसका नाला निकालना चाहिए। रणधीर, जिस तरह से ये जल जमाव बना हुआ है लगातार, कहीं न कहीं डेंगू का भी प्रकोप हो सकता है और स्थानीय लोगों का कोऑपरेशन नहीं, प्रशासन का कहना है, वार्ड पार्षदों का कहना है। सर, हम कहना चाहेंगे कि नगर पंचायत 2002 से जो है झाझा में बना है और नगर पंचायत का गठन जब से हुआ है तब से जो है झाझा में और हमारे मोहल्ला चरगरा में बहुत सारा समस्या जो है दूर हुआ, लेकिन एक समस्या जो जटिल है, ये इतना ही जटिल है कि नगर पंचायत बनने के बाद ही ये जटिल समस्या उत्पत्ति हुई है। इसलिए वार्ड परिसीमन, इधर ये वार्ड हो गया, उधर ये वार्ड हो गया, इधर का पानी उधर नहीं जाए, उधर का पानी इधर नहीं जाए, ऐसा ही हुआ। और जो कि उसी के कारण जो है यहाँ का जो स्थिति बना हुआ है पानी जल जमाव का, ये 2002 से जो है ये स्थिति बना हुआ है कि सभी जगह। निदान कैसे होगा? स्थिति तो बनी हुई है, निदान देखिए सर, निदान इसका जो है निदान तो वही हो सकता है जो पूर्व में हमारा जो है 2-2 को सर्वे का नाला है, जो हमारे नगर पंचायत बनने के बावजूद, जो आज नगर परिषद की दूरी भी तय हो चुकी है, नगर परिषद का गठन हो चुका है, उसके बाद ये स्थिति है झाझा में, और ये नगर पंचायत बनने के बाद हुआ है, जो कि नगर जो हमारा मैं समस्या का निदान मांग रहा हूँ। समस्या के निदान समस्या का निदान तभी होगा जो हमारा पूर्व में सर्वे में नाला जो बंद कर दिया गया है, जो सिर्फ ठेकेदारी करके जगह जगह पर नाला को बना के छोड़ दिया गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए ठेकेदारी करके जगह जगह पर नाला कटिंग करके छोड़ा गया। और सर्वे का नाला 2 जगह, एक भलुआ मोड़ पर और ये एक मेघन साहब जी के दोनों मकान के बीच से जो सर्वे का नाला है उसे जो है बंद कर दिया गया और पानी के लिए कहीं कोई अवस्था नहीं छोड़ा गया, जो कि आज स्थिति है कि रास्ता पर पानी बद से बदतर स्थिति में लोग जो है गंदी पानी में नहा धोआ के भी इसको पार कर रहे हैं। और इसको जो है कार्यपालक पदाधिकारी झाझा हमारे साथ जुड़े हैं, जनार्दन बाबू, तो क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं यहाँ हैं? देख रहे हैं कि जो समस्या है पानी निकास का कोई साधन नहीं है, क्योंकि आगे ऊंचाई है और लोग जमीन उपलब्ध कराना नहीं चाह रहे हैं, यही विवाद है। ऐसे कोई भी जब तक लोगों के सहयोग नहीं मिल पाएगा, जमीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तब तक हम लोग संसाधन हम लोग देंगे, बनवा देंगे, लेकिन जमीन तो उपलब्ध कराना होगा यही, क्योंकि जमीन हम लोग के पास है नहीं। और हम लोग जल्दी ही इसका निराकरण कर देंगे, बहुत जल्दी ही। अगर जमीन उपलब्ध हो जाता है तो हम लोग कल से ही इसका कार्य करवाना शुरू कर देते, लेकिन क्योंकि इन्हीं आपसी विवाद है इन लोगों का, हम लोग चाह रहे हैं सोल्यूशन निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सर, ये जल निकासी कैसे हो पाएगा? जल निकासी तो हम इन लोगों से बात करेंगे, जिनका है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 आध महीना के लिए तब तक हमको सहयोग करें, फिर हम लोग जल्दी ही निराकरण करेंगे, सब लोग मिल बैठ करके। आपसे समस्याएं कहाँ आ रही है? समस्याएं कहाँ आ रही है? समस्या है बस वही जमीन का है कि रास्ता नहीं देना चाह रहे हैं लोग निकालने के लिए, नाला निकालने के लिए, बस यही समस्या है।
और हम लोग बात करेंगे उनसे, जो लोग अड़चन डाल रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे, बात करके समस्या का समाधान होगा, बात करेंगे। क्या नाम है? शशि भूषण, तो सुबोधन जी, कैसे समस्या का समाधान होगा? कितने नंबर वार्ड का आप ये है? वार्ड नंबर 12 का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। और समस्या मतलब कि खैर काफी गंभीर है, ये आप भी देख रहे हैं। और इसका बस एक ही समस्या, जमीन का कोई दिक्कत है, बस निकासी नहीं लोग करने दे रहा है कुछ लोग। तो इस नाला का डायवर्सन बहुत जरूरी है। निकासी क्यों है? क्या उनकी निजी जमीन है? नहीं, ये जमीन नहीं है, तो फिर निकासी क्यों नहीं करनी? वही मानसिकता को चेंज करना है ना। और कहीं न कहीं हमारे वार्ड पार्षद अशोक सिंह जी सही बोले कि बड़ा नाला भी एक मायने रखती है। अगर वो बन जाती है ना तो काफी हद तक इसमें राहत मिलेगा। और इसका डायवर्सन 2-3 भाग में करना पड़ेगा तो हल हो जाएगा। आप लोग प्रयासरत हैं? प्रयास हम लोग पूरा कर रहे हैं और नगर पंचायत से फंड की कोई कमी नहीं है। बस यहाँ पर सामाजिक स्तर से भी कुछ करना पड़ेगा। नाम है? अशोक साहू जी, इस वार्ड के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप? 11 नंबर वार्ड का। कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान देखिए, हम तो अभी 2022 में आए हैं, 2022 में आए हैं झाझा नगर परिषद से, वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद हूँ। जल का समस्या हमारा वार्ड नंबर 13 11 नंबर वार्ड में जमा हो जा रहा है, जो कि 333 NH बड़ा नाला नहीं रहने के कारण से हम लोगों की ज्यादा समस्या हो रहा है। इसलिए पानी निकलने की साधन नहीं है। और जो सरकारी नाला बना हुआ है, जिस तरह से आगे भी जो हमारे चेयरमैन साहब थे, उप चेयरमैन साहब थे, जो 50-60 लाख रुपया खर्चा कर करके भी उन नाला का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। मैं आग्रह करूंगा कार्यपालक साहब से, SDO साहब से और प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से कि ये 5 घर का चलती नाला हम लोग का निर्माण न होता है, या हम लोगों का दुर्भाग्य है। ये नाला कार्यपालक साहब अपना ढंग से हम लोग सर्वे करा दिए हैं, वो अपना इंजीनियर ला करके, SDO ला करके दिखावे और किस तरह से नाला बनना चाहिए अच्छा से बन जाना चाहिए। आपका अजय पासवान, किस नंबर के पद है आप? 13 नंबर वार्ड के। ये पानी का जल जमाव का क्या हल होगा? ये बहुत पुराना है जल जमाव, जो हम लोग के पूर्व रीजन में 10 साल हो चुका है इस बनने का। आज तक इसका निकास नहीं हो पाया है और किसी निजी जमीन में फिलहाल गिर रहा था। वो जिनका जमीन वो अपना व्यक्तिगत रूप से मट्टी भर दी है, जो कि आज हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। और ग्रामीण बेतराही है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। सबों का शिकायत है कि इसको दूर किया जाए और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद से, सभी वार्ड पार्षद से अनुरोध कर रहे हैं, जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी मिलकर सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, हम विकास करने के लिए तैयार हैं। उप चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हैं विपिन जी। विपिन जी, जिस तरह से ये नाली का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो क्या कुछ नगर परिषद कदम उठाएगी? सबसे पहले तो मैं झाझावासी को अंग्रेजी नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं और नए साल में खुशियां लाए हमारे झाझा शहर को, सभी लोगों को। ये विगत कई वर्षों से ये चला हुआ आ रहा है इस नाला का। इसका वजह ये है कारण कि कुछ जमीन का अभाव है, कुछ लोग हाँ कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल भी हमारे चेयरमैन साहब आए थे, वो भी लोगों से, ग्रामीण से वार्ता किए। आज हमारे साथ तीनों माननीय वार्ड पार्षद अजय पासवान जी, अशोक जी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि छोटू जी, हमारे कार्यपालक अधिकारी, हम लोग सब आके मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी कितना जल्द इसका समस्या का समाधान हो। हम लोग सबसे आरजू विनती कर रहे हैं कि भाई आप लोग सहयोग कीजिए हमको नाला बनाने में, जिससे कि आपका शहर का जो गंदगी पानी है कहीं दूसरे जगह जाए। बिना जनता का सहयोग से कहीं रोड नाला नहीं बन सकता है। किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ेगा, तभी वो रोड नाला बनेगा। चाहे जिसकी भी जमीन हो, बिना वो नहीं देंगे तो हम लोग मानते रहे कि भाई जो उसका लागत है वो हम लोग नगर परिषद से मुहैया करा सकते हैं। हम तो यही कहेंगे लोगों से कि भाई आप लोग हमको सुझाव दीजिए, जिससे कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान। नालियां भी विपिन जी भरी हुई हैं, एमपी का मिल लोगों तो स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना, नाली की कम से कम। अब क्या कीजिए, वो नाला में पानी नहीं जा रहा है तो कुछ लोग उसमें मानते हैं कि भाई भर दिया है, हम लोग फिर उसको साफ करवा देंगे। लोग देखा कि पानी नहीं जा रहा है, उसके कारण उसमें रख दिया है कुछ से कुछ सामान।
समझे। अब रहा क्या, हमारे यहाँ जमीन की भी कठिनाई है। हम कई बार सीओ साहब को पत्राचार कर चुके हैं नगर परिषद की ओर से कि भाई सरकारी जमीन जहाँ जहाँ है हमको चिन्हित करके दिया जाए, जिस पर हमको रोड नाला बनाने में सुविधा हो। हम आग्रह करते हैं सीओ साहब से कि भाई आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए, चिन्हित कराइए, नगर में कहाँ कहाँ गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ जमीन है, आप देने का कष्ट करें, जिससे कि हम लोग को रोड नाला बनाने में कठिनाइयां का सामना न करने पड़े। नाम क्या? मेरा उमेश यादव नाम हुआ, हेला तो घर हुआ। उमेश जी, ये सड़क की स्थिति कब से अच्छी? बहुत दिन से है, चल रहा है, किसी तरह चल रहा था, किसी तरह कहीं किसी का जमीन में चल रहा था। पूरा ये चौक हेला से लेकर चरघरा भरुआ तक स्थिति है। कहीं ना कहीं कैसे बनेगा, कैसे स्थितियां सुधरेंगी? वो नगर परिषद का काम है। नगर परिषद का कहना है कि रास्ता नहीं दे रहा, जमीन रास्ता में अतिक्रमण घुसावे, जो अतिक्रमण घुसावे, जो रोड पर बनाया हुआ है चाहे कहीं पर है, जो किसी तरह मतलब कर रहे हैं अतिक्रमण, उसको देखा जाए। आपका कहना है सब अतिक्रमण में जड़ है? हाँ, कोई भी अतिक्रमण, नाला कैसे नहीं जगह रहेगा, नाला रोड का जगह छोड़ा हुआ है। हमारा भी मकान रहेगा, टूटेगा। ऐसा परेशानी हम लोग क्यों झेले? हम लोग का कहीं अभी तक जो पीछे जमीन हम लोग गिरा रहा है, पानी नाला हम लोग भी रोड पर छोड़ देंगे, क्या कीजिएगा? जब तक चल रहा है चल रहा है। परिसर बना है लेकिन पेशाब करने की जगह भी चौक पर नहीं है। कोई महिला आएगा, कहा कहीं भी नहीं, बस इतने चौक पर हमारी दुकान है, पेशाब करने के लिए हमको घर आना पड़ता है। कोई महिला आता है, अगर कहीं से कोई अगर टेबल करके आता है, वो कहाँ जाएगा पेशाब करने के लिए? बहुत अच्छी बात बताए। 4 गो है, बाकी 21 बजे ले ली। ठीक, हाँ रख देना गेट के पास। ठीक, ये नाला की स्थिति कब से, पानी कब से जमा हुआ है? 1 सप्ताह से। कैसे निकलेगा पानी? तो वही जल्द से कीजिए ना आप लोग उपाय। हम ही लोग उपाय करें? तब क्या करेंगे? मछली खाइए नहीं रहे हो, निकाल निकाल के क्या उपाय करें? वही ना बाढ़ का मुझे पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या बताए। हम लोग जरा जिसके कारण परेशान है 3 दिन से। घर में पानी घुस रहा बिना बरसात का? हाँ, तो नाले का पानी घुस रहा है घर में। बरसात होने के बाद फिर उसके बाद इधर तो हम लोग परेशान है, बरसात में क्या होगा? गारू जी, कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या तो अभी आपके घर के सामने मट्टी गिरा के किसी के खेत में पानी जगह नहीं आने देंगे। सर्वे का नाला खुलवाइए। निजी जमीन है ना, सर्वे का किया जाए। नालियां बनी हुई है, किस तरह से इस पर मिट्टी भरकर इसको सड़क बनाने का प्रयास किया गया है। ये हमारी जनता की भी लापरवाही है। अगर समय और उदासीनता कर सकते विभाग की भी हो सकती है। अगर बार बार सफाई होती इसकी तो ये नाला जाम नहीं होता। कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन जी भी यहाँ आए हुए हैं, उप चेयरमैन विपिन साहब यहाँ आए हुए हैं सड़क का जायजा लेने के लिए। गेट में सटा इधर।